लड़की ने बस अनजाने में एक बार जोर से एक्सीलरेटर दबा दिया और अगले ही पल सड़क किनारे छुपे हुए पुलिस अफसर ने उसे पकड़ लिया। जैसे ही पुलिस की गाड़ी उसकी ओर बढ़ने लगी, झगड़े से बचने के लिए लीसा ने समझदारी दिखाते हुए अपनी गाड़ी सड़क किनारे रोक दी। पुलिस अफसर के पास आने से पहले उसने जल्दी से अपने बाल ठीक किए और लिपस्टिक लगा ली ताकि अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल कर पुलिस अफसर को नरमी बरतने के लिए मना सके। लेकिन उसकी सोच गलत साबित हुई क्योंकि पुलिस अफसर इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। जब पुलिस अफसर ने लीसा के कागजात देखे तो पता चला कि वह स्थानीय नहीं है, इसलिए उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। प्रति घंटे जो भी तुमने खिड़की से बाहर फेंका, तुमने मेरी लाइट बार तोड़ दी। जरूर कोई गलतफहमी है, मैंने अपनी खिड़की से कुछ भी नहीं फेंका। लीसा समझाना चाहती थी, लेकिन पुलिस अफसर बिल्कुल भी नहीं सुनता। उसे यह मौका दिया गया और कहा गया कि वह अभी जुर्माना भर दे, वरना उसे इस क्षेत्र से जाने नहीं दिया जाएगा। ऐसी स्थिति देखकर जो पहले से ही आर्थिक रूप से कमजोर थी, लीसा ने कहा कि उसके पास नकद नहीं है। लेकिन उसके बात पूरी करने से पहले ही पुलिस अफसर ने बता दिया कि 10 किलोमीटर दूर एक पेट्रोल पंप है जहाँ से वह पैसे निकाल सकती है और वह यहीं इंतजार करेगा जब तक लीसा पैसे लेकर वापस नहीं आ जाती। पुलिस अफसर की जिद देखकर लीसा के पास कोई चारा नहीं था, उसे समझौता करना पड़ा। जैसे ही उसने सीट बेल्ट लगाई और निकलने की तैयारी की, पुलिस अफसर ने उससे उसका मोबाइल फोन जमा करने को कह दिया। मुझे फोन दो। क्यों? 2 वजह हैं। पहली, तुम जिम्मेदारी से भागकर हालात और खराब नहीं करना चाहोगी। दूसरी, ड्राइविंग में मोबाइल इस्तेमाल पर एक और चालान नहीं चाहोगी। इस बार तुम मुश्किल में पड़ गई हो लीसा। कोई चारा न देख लीसा को मजबूरी में अपना फोन देना पड़ा। इसके बाद वह तुरंत गाड़ी लेकर निकली और जल्दी ही पास के पेट्रोल पंप पहुंच गई। लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि जैसे ही वह कर्मचारी से बोली कि उसे नकद चाहिए, कर्मचारी ने कह दिया कि एटीएम पहले ही खाली है और यह भी बताया कि हाल ही में कुछ अकेली लड़कियां बिना वजह नकद मांग रही हैं। ये सुनकर लीसा को आखिरकार सच्चाई समझ में आ गई। असल में वह शेरिफ के जाल में फंस गई थी। इस जगह से जितनी जल्दी हो सके निकलने के लिए लीसा ने तय किया कि वह बाद में एक नया मोबाइल खरीद लेगी। फिलहाल सबसे जरूरी था कि वह जल्दी से शेरिफ के अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल जाए। लेकिन उसे यह पता नहीं था कि उसकी यह छोटी सी चालाकी शेरिफ पहले ही भांप चुका था। शेरिफ छुप कर बैठा था। उसने स्नाइपर राइफल तान ली थी और सड़क पर चलती लीसा की कार को निशाना बना रहा था। शुरुआत में लीसा को समझ नहीं आया क्या हुआ, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि 2 मिनट भी नहीं बीते थे कि पीछे से पुलिस की सायरन की आवाज आ गई। कोई रास्ता न था। लीसा को फिर अपनी कार सड़क किनारे रोकनी पड़ी। सामना करते हुए पुलिस प्रमुख की पूछताछ का सामना करते हुए लीसा ने झूठ बोला कि उस पेट्रोल पंप पर सारा पैसा पहले ही निकाल लिया गया था और अब वह अगले स्टेशन पर जाकर किस्मत आजमाना चाहती है कि शायद कुछ नकद मिल जाए। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पुलिस प्रमुख ने उसे कार से नीचे बुला लिया और कहा कि खराब हेडलाइट के साथ सड़क पर गाड़ी नहीं चला सकती। लीसा को समझ नहीं आया कि उसकी कार की लाइट कैसे खराब हो गई, लेकिन इस पुलिस प्रमुख से जल्दी छुटकारा पाने के लिए उसने कहा कि वह तुरंत गाड़ी ठीक करवाएगी और उम्मीद जताई कि पुलिस प्रमुख थोड़ी नरमी दिखाएंगे। लेकिन जो हुआ उसने लीसा को हैरान कर दिया।